दोस्तों 1200 करोड़ में बनने वाली फिल्म SSMB 29 जिसका ऑफिशियल टाइटल है वाराणसी। तो ऐसा मूवी में क्या है जो 1200 करोड़ रुपए बजट लग गए। इतना तो बड़ी बड़ी फिल्में लाइफ टाइम में नहीं कलेक्शन कर पाती जितना इसका तो बजट ही हो गया। भाई साहब राजा मौली इस मूवी से पूरे हॉलीवुड को टक्कर देने वाले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। अभी वाराणसी का कॉन्सेप्ट टीजर आया हुआ है, बहुत ही सरप्राइज भी लेके आया है। गाइस टीजर में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सारा कुछ एकदम टॉप क्लास का लग रहा है। बस वो जो लास्ट वाला सीन डाला गया है वो इस तरह से अगर ना डाला जाता जैसा कि वो दिख रहा है, वो सीन एआई से बनाया हुआ लग रहा है, पूरा एआई से लग रहा है, जो कि वही पूरा लुक बिगाड़ रहा है। लेकिन श्रुति हसन ने जो जलवा दिखाया है ग्लोब ट्रोटर में, क्या उनकी वॉइस है और क्या एनर्जी है। भाई साहब गूज़बम्प्स होते हैं, ये तो मुझे वहीं से पता चला। मैं तो उनका यहीं से फैन हो गया। अभी तक मैं उनका फैन नहीं था, लेकिन अब मैं उनका फैन हो गया। फिलहाल तो मैं आपको इस टीजर की सभी हिडन डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपके डाउट लिस्ट में होंगी, या फिर आप जानोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। गाइज अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे हनुमान जी की पूंछ को, तो वहां पर दिखेगा कि महेश बाबू रथ चला रहे हैं और जस्ट पीछे व्हील चेयर में बैठे हुए हैं पृथ्वीराज, जो कि इस मूवी में विलेन है। और हवा में जो औरत लटकती हुई दिख रही है, हो ना हो ये प्रियंका चोपड़ा ही है, क्योंकि इसमें जो मोन्यूमेंट्स दिख रहा है और ये जो पोस्टर वाली लोकेशन है, ये दोनों सेम लग रही हैं। और फिर एक इंसान की बलि भी दी जा रही है, या फिर वो खुद को सेटिस्फाइड करना चाह रही है, क्योंकि देवी माता की जो स्टोरी मैंने सर्च किया है वो कुछ इस तरह से बताती है कि जिंदगी मौत से इंसान को बहुत आगे ले जाती है, और एक यज्ञ हो रहा है माता जी से अपार शक्ति पाने के लिए। उसमें टांग अड़ाने महेश बाबू पहुंच गए हैं और वो डर रहे हैं कि उस शक्ति से जो कि इससे आने वाली है। और हाँ, महेश बाबू बंदरों की भी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। शायद ये बंदर महेश बाबू को कोई स्पेशल जगह की राज बताने जा रहे हैं, कोई स्पेशल लोकेशन बताने जा रहे हैं। और जैसे ही कैमरा पानी के अंदर पहुंचा तो पुराने टाइम के ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि नाव के शेप में बने हुए हैं। अगर ये सीन द्वारिकाधीश के समुद्र में डूबी हुई द्वारका से कनेक्ट हुआ तो भाई साहब क्या होगा। टीजर की शुरुआत को वाराणसी से क्यों दिखाया गया, क्योंकि इसको भगवान शिव ने बनाया था और ये उनका घर भी माना जाता है। साल 512 ये शायद वह वक्त दिखाता है जिसके टाइम में काशी विश्वनाथ मंदिर बना था। और साल 2027 में आसमान से एस्टेरॉयड गिरेगा जो कि शायद मंदिर के आसपास ही गिर सकता है। मूवी का कनेक्शन किया गया है सीधे स्पेस और यूनिवर्स के साथ। भाई साहब अभी तक की जो डिटेलिंग दिखाई गई है वो तो अमेजिंग है। मूवी का कनेक्शन सीधे त्रेता युग से है, क्योंकि जो पृथ्वीराज कुंभा के अवतार में है, ये कुंभा और कोई नहीं कुंभकर्ण है। भाई साहब इसकी स्टोरी और आगे बताते हैं। महेश बाबू का नाम रुद्र क्यों रखा गया, पहले आपको वो बताते हैं। रुद्र की किसी गलती की वजह से कुंभा की ये हालत हो चुकी है। अब जिसका इलाज ढूंढने के लिए खुद टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाके संजीवनी बूटी ढूंढना चाहते हैं महेश बाबू। लेकिन ये शक्ति जैसे ही कुंभा के हाथ लगती है तो वो कोशिश करता है अपने भाई रावण को वापस लाने की। और जैसे ही इन सब प्लान के बारे में महेश बाबू को पता चलेगा तो वो हाथ में त्रिशूल लेकर रुद्र का रूप लेकर नंदी के ऊपर बैठकर कुंभा को खत्म कर देंगे। दोस्तों राजा मौली साहब इस बार फिल्म नहीं इतिहास बना रहे हैं। सब कुछ अभी तक एकदम जबरदस्त चल रहा है। राजा मौली साहब ने जिस तरह से रामायण का कनेक्शन करके खुद को कंपटीशन दिया है रामायण पार्ट 1 से, क्योंकि रामायण पार्ट 1 आएगी 2026 में और इनकी मूवी आएगी 2027 में, तो कंपटीशन तो तय है भाई साहब। लेकिन इसमें अभी तक 1200 करोड़ वाली बात नहीं पता चली कि 1200 करोड़ रुपए कहाँ फूक दिए। वो तो भाई साहब ट्रेलर के बाद पता चलेगा या फिर मूवी के बाद पता चलेगा। पर जो भी अभी तक है वो ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी अपनी कुछ जो राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। थैंक यू।